जय हिंद टू ऑल। आर के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अपनी जनरल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आर के क्लासेस सीजी कैट एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब पर पहला चैनल है। तो जो भी आपके दोस्त इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस चैनल को पहुँचाएँ, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखते टाइम आपसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ऑप्शंस के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। दीज आर द ऑप्शंस। दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टी, मेटेलिक लस्टर। अब देखिए, बाकी के ऑप्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। हार्डनेस आप जानती हैं, हर एक मेटल बहुत हार्डनेस उसकी होती है। मेलेबिलिटी के से हम क्या समझ सकते हैं कि जो मेटल है हमारी, उसे हम सीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे मेलेबिलिटी के? जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर, वो सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स हैं हमारे। अब डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है जैसे वायर की फॉर्म में हम मेटल को चेंज कर दें। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है हमारा? वो भी गोल्ड ही है। अब देखिए, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और पूछ लेते हैं कई बार, सोनरस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनरस कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए आपने अपने स्कूल वगैरह में या टेम्पल में बैल देखी होगी, जिसे हम बजाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है ना, तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मेटल्स एक्सपेक्ट एक्सेप्ट डैश एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दीज आर द ऑप्शंस। और दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। अब देखिए, सपोज दैट आपसे अगर ऑप्शन नंबर एक गैलियम और सीजियम के बारे में कोई पूछ लेता है, तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। और क्या होता है कि इतना कम होता है ना कि अगर हम इसको अपनी पॉम पे भी रख दें तो क्या हो जाएंगे? ये मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब आयोडीन के बारे में मैं बताता हूँ कि आयोडीन क्या है हमारा? ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस प्रॉपर्टीज शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड। दीज आर द ऑप्शंस। और दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, एलोस्ट्रॉप। अब देखिए, इसको हम एलोस्ट्रॉप बोलते हैं, कार्बन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब उन्हीं फॉर्म में से जो उसके दो टाइप्स हैं वो कौन से हैं? डायमंड है एक, और दूसरा कौन सा? ग्रेफाइट। अब डायमंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है। डायमंड क्या है हमारा? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये पढ़ लिया हमने किसके बारे में? डायमंड के बारे में। हम ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट क्या है हमारा? एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू फॉर एल्काली मेटल? दीज आर द ऑप्शंस। और दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। देखिए, जो अल्काली मेटल तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इसलिए हम इसको नाइफ से भी काट सकते हैं। इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैटर प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो क्या आएगा? ये सिंपली पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेटल ऑक्साइड। ठीक है। अब देखो, इससे मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। सपोज दैट अगर मैंने कॉपर की रिएक्शन कराई, किससे करा दी? कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड मिलेगा ना। क्या मिल जाएगा? 2CuO। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2CuO मिल जाएगा। ये क्या है हमारा? कॉपर ऑक्साइड मिल गया हमें। अब देखिए, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं मेनली, ये जितने भी मेटल ऑक्साइड है हमारे, मतलब ये पहली बात तो ये कंडीशन जो है ऑलमोस्ट सभी मेटल के लिए है। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो क्या है, ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? वेस्ट इन नेचर होते हैं।
इनका नेचर कैसा होता है, बेसिन टाइप का। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। एक्सेप्शंस क्या है हमारे, जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, जिंक के ऑक्साइड होते हैं, वो क्या है, इसके एक्सेप्शंस हैं। अब वो क्या करते हैं, एसिडिक एवं बेसिक दोनों की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेसिक दोनों की तरह बिहेवियर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर इन इफ केप्ट देम इन ओपन, दीज आर द ऑप्शंस। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कई बार इनमें से कोई एक भी पूछ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपको ऑप्शंस के याद रखना है। देखो पोटेशियम और सोडियम इतने एक्टिव मेटल्स होते हैं कि अगर हम इन्हें ओपन में भी नहीं रख सकते। इसको अगर कई बार दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ लेंगे कि कौन से दो मेटल्स हैं, अगर इनको ओपन में नहीं रख सकते मान लो, तो कहाँ रखेंगे हम, कहीं तो रखना पड़ेगा। तो इसको हम किस में रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं, इसकी रिएक्शन को बचाने के लिए, ठीक है, कैरोसिन में रखते हैं। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कौन सी मेटल है जिनको कैरोसिन में रखा जाता है, तो उसका आंसर भी आप क्या टिक करोगे, पोटेशियम एंड सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ। देखिए एनोडाइजिंग होती क्या है, एनोडाइजिंग क्या होता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर हम कोई एक लेयर चढ़ा दें, उस पर हमें फिनिशिंग करनी है, मान लो उसका कलर चेंज करना है या फिर उस पर थिकनेस बढ़ानी है उसकी, तो उसके लिए हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं। ये मेनली किसके लिए यूज़ होती है, एल्यूमिनियम के लिए यूज़ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिएक्ट विद वाटर। दोस्तों ये रिएक्ट नहीं होगा, ये आएगा हमारा नॉट रिएक्ट, क्योंकि ये सारी नॉट रिएक्ट। ओके, तो देखिए ये ऑप्शंस दिए हमारे दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। जो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये तीनों ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। तो ये भी आपको याद रखना है, तो कौन से तीन मेटल हैं, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट एक्वा रेगिया, दीज आर द ऑप्शंस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। अब देखिए ये क्या होता है, जो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या नाइट्रिक एसिड होता है, उसका 3:1 में होते हैं ये दोनों एसिड उसमें। और क्या होता है, ये इसमें ये इतना मतलब स्ट्रांग होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर देता है। ओके, पहला हम रेशियो याद रखेंगे किसका, हाइड्रोक्लोरिक का और नाइट्रिक, कितना होगा 3:1। और ये इतना स्ट्रांग है कि ये डिसॉल्व कर सकता है किसको, गोल्ड एंड प्लेटिनम को भी। अब देखो आपको एक दो चीज़ें और याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जो ये एक्वा रेगिया है इसको हम और क्या बोलते हैं, किंग्स वाटर भी बोलते हैं, ठीक है, किंग्स वाटर। अब HCl है, HCl का एक और नाम है, वो भी आपको याद रखना है, उसको क्या बोलते हैं, मुरिएटिक एसिड। मुरिएटिक एसिड किसको बोलते हैं, HCl को। और इस जो हमारा एक्वा रेगिया है इसको और क्या बोलते हैं, हम किंग्स वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखिए दोस्तों ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, और दोस्तों इसका सही आंसर होगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब देखिए अगर पूछ लेता है कि और रिएक्टिव मेटल्स कैसे होते हैं, तो अगर मैं इसको इस टाइप से एरो लगा दूँ, तो ये सारे सीक्वेंस में लगे हुए हैं अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से, और ये सारे क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ही हैं। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम उससे कम होता है, कैल्शियम उससे कम, और मैग्नीशियम सबसे कम होता है, लेकिन ये सारे टॉप लिस्टेड रिएक्टिव मेटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट आयोनिक कंपाउंड, दीज आर द ऑप्शन। और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या है, ऑप्शन डी। अब देखिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे हमारा NaCl हो गया, ठीक है, CaCl2 हो गया, ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसमें दो आयंस मिलके इन्होंने एक कंपाउंड बनाया है ना, तो ये क्या हुआ, हमारे आयनिक कंपाउंड्स हो गए। अब देखिए इसमें इस सॉलिड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अब द आयंस आर फ्री एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी देखा होगा आपने, नमक को देखा होगा ना कई बार, नमक जो सॉल्ट है हमारा, सॉल्ट को हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं ना, प्रोड्यूस करने में।
तो ये इसके सभी आंसर ठीक हो जाएंगे। तो मतलब आंसर क्या होगा हमारा, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज द एलिमेंट और कंपाउंड विच अगर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज। दीज आर द ऑप्शंस। और दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिनरल्स। अब देखिए ये तो हो गया मिनरल्स का। अब और ऑप्शन देखते हैं। और क्या होता है, मान लीजिए एक जगह है, यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा मेटल है, मतलब जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर लगता है कि वहाँ से माइनिंग वगैरह हम इजीली कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ पर मिनरल्स हैं। तो उस जगह को हम क्या बोल देते हैं, वहाँ पे क्या है, ऑर्स है। अब वो ऑर्स जो रहते हैं वो ऐसा तो नहीं कि प्योर मेटल देते हो, उसके साथ हमारी कुछ इम्प्योरिटी आती होगी। अब इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं कि नहीं। तो जो इम्प्योरिटी के साथ जो हमारे ऑर्स निकल के आ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अब देखें, अब वो आपसे पूछ लेता है कि ऑर्स के मतलब जो रिएक्टिविटी के हिसाब से उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो उसमें क्या होता है, मेटल्स को एक तो होता है लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एक मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और एक हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स और हाई रिएक्टिव मेटल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमें दिखाया गया है। अब देखो, अब इन्हें जैसे मैंने आपको बता दिया कि गैंग वो जो हमारा ऑर्स निकल के आता है वो कैसे आता है, गैंग के साथ आता है, मतलब इम्प्योरिटी उसमें रहती है। और इम्प्योरिटी को हम दूर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स की। जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसमें सिंपल कि इसके जो ऑक्साइड को दूर करने के लिए, ठीक है जी, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं मतलब जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम कैसे दूर करते हैं, सिंपली हम हीटिंग के द्वारा इसको दूर कर देते हैं और हमारा मेटल हमें मिल जाता है। अब जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, अब एक्चुअल में ये क्या होता है कि अगर ये जो अर्थ पे हमारे सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जो ईजी होता है मतलब जैसे मेटल को निकालना प्योर फॉर्म में ईजी होता है, वो किससे होता है, ऑक्साइड से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो ऑक्साइड मिला हमें, उसमें हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देंगे, किसकी, एक्सिस एयर की प्रेजेंस में। बहुत ज़्यादा हीट हमने दी एक्सिस एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा में जो हमारी मेटल है वो हमें मिल जाए। अब देखिए इस प्रोसेस को जैसे हमने क्या किया, हमारे सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिला, उसके बाद में हमने इसको ऑक्साइड में चेंज किया, इसको हमने हाई टेम्परेचर दिया प्रेजेंस ऑफ एयर में। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते क्या है, रोस्टिंग बोलते हैं। अब जैसे ये तो हमारा सल्फाइड हो गया, अगर हमें कार्बोनेट्स मिला तो हम क्या करेंगे, सेम जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग है वही देंगे, लेकिन लिमिटेड एयर में देंगे। उसमें एक्सेस एयर में दे रहे थे सल्फाइड्स में, इसमें लिमिटेड एयर में देंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन, क्या बोलते हैं, कैलकिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज। दीज आर द ऑप्शन। और दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। देखिए सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं हमारे, ठीक है, सिल्वर आर्टिकल्स क्या होता है, वो ब्लैक पड़ जाते हैं हमारे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा जो सिल्वर है वो सल्फर के साथ रिएक्शन कर जाता है, इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब देखो कॉपर का क्या होता है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड का के साथ रिएक्शन करता है और ग्रीन कोट जैसा उस पर कुछ बन जाता है। अब देखो जो ग्रीन कोट है हमें दिखता है, जो आपने देखा होगा मेटल के जो टेंसाइल होते हैं उन पर ग्रीन ग्रीन कुछ लाइन सी बढ़ जाएगी बहुत समय तक अगर हम उन्हें रखे रहेंगे। तो जो ग्रीन कोट होता है वो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। अब आयरन का आप जानते ही हैं, आयरन को अगर हम मॉइस्ट एयर में रखेंगे तो वो क्या हो जाती है, उसमें रस्ट लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, दीज आर द ऑप्शंस। और दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऑयलिंग आपको इजीली पता होगा, ग्रेसिंग में पता होगा। अब गैल्वेनाइजेशन को मैं एक बार देख लेता हूँ। अब देखो इसमें हम करते क्या है कि जो हमारे आयरन एंड स्टील के जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ मेटल्स होती हैं, जो आयरन एंड स्टील के मेटल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उसमें हम एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं ऊपर से, जिससे उनकी क्या होती है, लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, उन पर कोरोजन नहीं लगता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं।
दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। यदि आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू ऑल।